Hello everyone, this is Sachin Kumar and you are watching me on Excellence Academy. So आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिलेशन। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो 1 और वीडियो 2 को देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स, इस पर डिफाइन किया गया रियल नंबर्स पे। डिफाइंड एज रिलेशन इज इक्वल्स टू ordered pairs AB such that A is less than equals to B square is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. ठीक है, here relation is equals to ordered pairs such that A is less than equals to B square, और ये A और B जो है ना वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का कोई नंबर है। तो इसको हम लोग को ना ही रिफ्लेक्सिव दिखाना है, neither reflexive nor symmetric and not transitive. So for reflexive, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? A, A belongs to the relation, ordered pairs A, A belongs to the relation. तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू से सॉल्व करेंगे। लेट A इक्वल्स टू हाफ लेते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए था, दिस मीन्स हाफ कॉमा हाफ। अगर ये रिलेशन का ऑर्डर पेयर्स में आएगा तभी हम लोग बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव होगा। बट क्योंकि ए और बी इस तरह से जुड़ा हुआ है, ए और बी का जो ऑर्डर पेयर होगा वो ऐसा होगा, यानी कि हाफ कॉमा 1/4 बिलोंग्स टू द रिलेशन, बट हाफ इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/4। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4, यानी कि ये रिलेशन में नहीं आएगा, यानी कि ये रिलेशन में नहीं आएगा। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आते हैं सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक इसको भी दो वैल्यू लेते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 1 लेते हैं एंड बी इक्वल्स टू 2। तो क्या होना चाहिए सिमेट्री के लिए? अगर ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएगा, और ये आएगा ही एज 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 4, 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 4, बट बी ए ऑर्डर्ड पेयर्स डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। ये रिलेशन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है वो कभी भी 1 से छोटा नहीं होता है, 1 से छोटा नहीं होता है। देयरफॉर जो रिलेशन आर है वो सिमेट्रिक नहीं है। रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, फॉर ट्रांजिटिव लेट a equals to 1/3, b equals to -2 एंड c equals to हाफ। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? अगर ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, और ये आएगा ही रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर में, एज 1/3 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 4, इस रिलेशन से एंड बी सी ऑर्डर्ड पेयर्स ये भी रिलेशन में आएगा एज -2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव से क्या होता है? छोटा होता है। बट ऑर्डर्ड पेयर्स ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन। क्यों नहीं आएगा रिलेशन? एज 1/3 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1/4। 1/3 1/4 से बड़ा होता है, इसीलिए ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं आया। हेंस आर इज नॉट transitive. R is not transitive. In this way we can solve this problem. चलिए अब आगे चलते हैं। Show that the relation R, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 and 3 2 is reflexive and transitive but not symmetric। ये हमको शो करना पड़ेगा, तो शो करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या हम लोग करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर जो होगा उसमें सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है। और जितने भी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसमें हमको सिर्फ 3 ही एलिमेंट देखा गया है, 1 2 और 3। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर बना है, जिस सेट पे बना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स होंगे, यानी कि 1 होंगे, 2 और 3। तो फॉर रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 and 3 3 belongs to the relation. Therefore, R is reflexive. रिफ्लेक्सिव का कंडीशन पूरा हो गया। फॉर सिमेट्री, अब सिमेट्री को देखते हैं। सिमेट्री के लिए 1 2 है, 1 2 ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में है, 1 2 इज देयर, 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to the relation. ऑर्डर्ड पेयर 2 1 नहीं है वहाँ पे। और 1 3 also 1 3 belongs to the relation, but 3 1 ordered pair does not belongs to the relation. 1 3 है लेकिन 3 1 रिलेशन में नहीं है। therefore जो R रिलेशन है is not symmetric, is not symmetric. अब ट्रांजिटिव का केस, ट्रांजिटिव का केस क्या है, अगर लेट करते हैं 1 2 belongs to the relation, 1 2 belongs to the relation, 2 3 belongs to the relation, this implies 1 3 also belongs to the relation. देखिए 1 2 रिलेशन में है ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2 3 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है और 1 3 भी है, यानी कि ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, दिस इम्प्लाइज ए सी का जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ये भी रिलेशन में होगा, तभी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो इस केस में ये फुलफिल हो गया। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दैट द रिलेशन आर ऑन सेट ए such that x belongs to integers and 0 less than equals to x, x less than equals to 12, given by relation ordered pairs AB such that mod A minus B is a multiple of 4 and AB belongs to the set A is an equivalence relation. यानी कि एक सेट A है, इसमें नंबर्स क्या क्या है, 0 1 2 3 so on up to 12, और जो रिलेशन है वो इस तरह से दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये गिवन है, और ए बी जो नंबर होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसको हमको प्रूव करना है कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेट a इक्वल्स टू 4। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, a कमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन, और ये आएगा एज मॉड ऑफ 4 माइनस 4, मॉड ऑफ 4 माइनस 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 का मल्टीपल होगा। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिक, let A इक्वल्स टू 8 एंड B इक्वल्स टू 4। तो सिमेट्रिक के लिए क्या है, अगर ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, और ये रिलेशन में आएगा क्यों, एज मॉड ऑफ 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 क्या आएगा, 4, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल होगा तभी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएगा। दिस इम्प्लाइज B, A also belongs to the relation as
मॉड ऑफ 4 माइनस 8 इसमें आएगा -4, लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन है इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, विच इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि जो रिलेशन मेरा आर है वो है क्या है सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव का केस देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव let a equals to 12, b equals to 8 and c equals to 4। तो अगर ordered pairs ab belongs to the relation as mod of 12 minus 8 क्या आएगा 4 which is multiple of 4। multiple of 4 b comma c belongs to the relation as mod of 8 minus 4 क्या आएगा इसका 4 which is also multiple of 4। अब क्या देखते हैं also ordered pairs AC belongs to the relation। ये ordered pair AC ये भी relation में आएगा कैसे as mod 12 minus 4 कितना आएगा 8 which is also multiple of 4, hence therefore R is transitive relation, R is transitive, hence this relation R is an equivalence relation as it is reflexive, symmetric as well as transitive। यानी कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड बाय R equals to ordered pairs AB such that A is less than equals to B cube is reflexive or symmetric or transitive। यानी कि इस रिलेशन को चेक करना है क्या वो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो हम लोग चेक करते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव इसमें हम लोग वैल्यू पुटिंग का इस्तेमाल करेंगे। लेट A इक्वल्स टू हाफ। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि सेम नंबर होना चाहिए, यानी कि अगर ए बिलोंग्स टू दी रिलेशन होगा तभी हम लोग बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव है। दिस इम्प्लाइज यानी कि हाफ कॉमा हाफ बिलोंग्स टू द रिलेशन बट 1/2 इज नॉट स्मॉलर देन 1/8। 1/2 का क्यूब इस रिलेशन के मुताबिक E इज लेस देन इक्वल्स टू बी क्यूब। अगर ये हाफ माने हैं तो यहाँ पर B क्या होगा हाफ का क्यूब। तो ये छोटा नहीं होता है, एक्चुअली हाफ इससे बड़ा होता है, इसीलिए ये रिलेशन में नहीं आएगा। देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए फॉर सिमेट्रिक लेट A equals to 1 B equals to 2। तो ऑर्डर्ड पेयर्स AB बिलोंग्स टू द रिलेशन, ये रिलेशन में आएगा। चेक करते हैं एज 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब। 1 2 का क्यूब से छोटा होता है, इसीलिए ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएगा। बट ऑर्डर्ड पेयर्स BA डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन एज 2 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 1 का क्यूब। तो इसका 1 का क्यूब से छोटा नहीं होता है। देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव का केस चेक करेंगे। फॉर ट्रांजिटिव लेट A इक्वल्स टू 12 B इक्वल्स टू 3 एंड C इक्वल्स टू 2। तो ऑर्डर्ड पेयर्स AB belongs to the relation as 12 is less than equals to
3 का क्यूब, 12 3 का क्यूब कितना होता है 27, 12 27 से छोटा होता है। ऑर्डर्ड पेयर बी सी बिलोंग्स टू द रिलेशन एज 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, बट ऑर्डर्ड पेयर ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन एज 12 इज नॉट लेस देन इक्वल्स टू 2 का क्यूब, 12 8 से बड़ा होता है। Therefore, R is not transitive. So, in this way we can solve this problem. तो ये जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो कुछ इस तरह से हम लोग आज रिलेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और कुछ अगले वीडियो में भी रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।